नफरतों की भीड़ में मोहब्बत हो जाए तो क्या बात, मतलब उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको तोहफे में वो कभी नहीं देंगे। हार्डवर्क को पे जरूर करता है, इसके हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आई होप आप सब बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज देते हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो जो क्वेश्चंस आपस में रिलेट करते थे उन्हें मैंने कंबाइन कर दिया है, उनका मैं एक ही आंसर दूंगी। अभी ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी ना अपना टाइम वेस्ट करूंगी, सीधे चलेंगे हम पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग इन ऑल सिचुएशंस। तो होता ये है कई बार लाइफ में आपके पास स्ट्रॉन्ग होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब आपको लगता है कि आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जो उतने कैपेबल नहीं हैं कि हर सिचुएशन को बहुत स्ट्रांगली हैंडल कर सके, तो आपकी स्ट्रेंथ ना अपने आप बढ़ जाती है और स्ट्रांग होना आपकी ज़रूरत बन जाता है। कितनी बार ऐसे होता है कि दिमाग में तूफान मचा होता है और कैमरा उठा के व्लॉग शूट कर रही होती हूँ, आपसे बात कर रही होती हूँ, स्माइल कर रही होती हूँ। तो स्ट्रांग बनना पड़ता है और स्ट्रांग बनना चाहिए, अदरवाइज दुनिया आपको बेच के खा जाएगी। स्ट्रांग होने का एक डिसएडवांटेज भी है, लोग आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हर्ट करने के लिए नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। उनको पता होता है कि छोटी मोटी बातों से ये हर्ट नहीं होगी, तो वो और तरह के तरीके ढूंढते हैं आपको हर्ट करने के लिए। तो जैसे जैसे उनका हर्ट करने का लेवल बढ़ता जाता है ना, उसी तरह आपको भी और स्ट्रांग होने की प्रैक्टिस करनी है। मैं अपनी बात करूं तो स्ट्रांग होना मेरी ज़रूरत है, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होती, कहीं और ही गिरी पड़ी होती। हाउ आई मैनेज माई हाउस चोर्स, एक्सरसाइज और अपना मी टाइम भी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं? तो ये सब चीज़ें टाइम मैनेजमेंट सीखे बिना नहीं मैनेज होती। आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप टाइम को मैनेज करना नहीं सीख पाते तो आपकी स्ट्रेंथ भी फेल हो जाती है। अपने टाइम का सही यूटिलाइज करना हमें बाय प्रैक्टिस आता है। दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटों को आपको डिवाइड करना है, कौन सा काम कितना टाइम लेगा और उसे कब करना ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले आपको इस पे काम करना होगा, फिर उसके बाद हर काम के लिए एक टाइम लिमिट सेट करना। मैं हमेशा घड़ी देख के अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके बिना मेरा काम हो ही नहीं सकता। और ऐसा करने से मुझे हमेशा लगता रहता है कि क्लॉक मुझे वॉच कर रही है, और डिसाइडेड टाइम के अकॉर्डिंगली जब मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है। और फ्री टाइम का मजा लेने के लिए मुझे सब काम अपने टाइम पे खत्म करने अच्छे लगते हैं। अपने काम को कैटेगराइज कीजिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, कौन सा काम आपको पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए, कौन से टाइम पे आपका एनर्जी लेवल हाई होता है और कौन से काम को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें जब आप करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली सब चीजें अपने आप हैंडल होना शुरू हो जाती हैं। बिना प्लानिंग के आई थिंक ऑफिस में काम करना तो दूर की बात है, आप घर में भी काम नहीं कर सकते। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड प्लानिंग ऑल्सो मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने कब ऐसा सोचा कि आपको ऐसी जिंदगी जीनी है, मतलब फिजिकली और मेंटली आपको हेल्दी रहना है, अपना ख्याल रखना है? तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय नेचर होता है। और वैसे भी मेरे जैसे लोग जो सेल्फ लव फॉलो करते हैं उनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। खुद की टेक केयर करना मेरे लिए प्रायोरिटी में आता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपनी केयर नहीं करूँगी तो फिर मैं दूसरों की केयर भी कर नहीं पाऊँगी। मरते जितने मुझे सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। फिजिकली बात करूँ तो हाँ, टीनेज से ही मुझे फिट रहने का शौक था, लेकिन हाँ काफ़ी बार मैंने वेट लूज़ और वेट गेन की प्रॉब्लम भी फेस की, जब तक मुझे अच्छी से नॉलेज नहीं थी। जब मुझे अच्छे से नॉलेज हुई, जब मुझे पता चला कि कैसे मुझे इसको मेंटेन करके रखना है, तो उसके बाद से फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। और मेंटली स्ट्रांग होने की बात करूं तो कोई भी इंसान आई थिंक ये नहीं चाहता है कि कोई और उस पर रूल करे, कोई और उसको कंट्रोल करे। तो हर बंदा फ्रीडम चाहता है, तो ऐसे ही मैं भी हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और मुझ पर रौब जमाता है। सही गलत की समझ आपको होनी चाहिए और फिर अपनी मर्जी करने में कोई बुराई नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिक रिलेशंस को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को खुद से दूर कैसे रखना है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज आपको होने लगती है जब आप यहाँ से अपने लिए सोचना शुरू करते हैं। हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहना भी सही नहीं होता। कई बार हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हमें एंजाइटी इशू होते हैं या एग्रेशन लेवल हाई होता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और आपको पता है कि ये प्रॉब्लम मुझे है, तो उस पर काम करना भी बनता है। आपको गुस्सा आता है तो एक चीज़ पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा, अंदर से आपकी आवाज़ ज़रूर आती है कि शांत हो जा, शांत हो जा, अभी कुछ मत बोल। बस हम उस आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, उसे थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, तो आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और एट दैट मोमेंट जब आपको बहुत गुस्सा आया होता है ना, तब अगर आप कंट्रोल कर जाते हैं तो बहुत आप बुरा कुछ बोलने से बच जाते हैं। दैट इज़ योर अचीवमेंट। अबाउट माई यूट्यूब जर्नी और कैसे यूट्यूब काम करता है, मेरी इनकम वगैरह के बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे थे, मैं इंडिपेंडेंट मैं कैसे बनी और क्या मेरी जर्नी रही है। तो यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने एक बहुत लंबा टाइम एक हाउसवाइफ की ही जॉब की है, बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ
कुछ सेक्रीफाइस किया, मैंने अपने करियर के बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए बहुत सारी चीज़ों में मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत फ्री हूँ, तो मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया और मुझे लगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, मैं जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें वो मैं भी अपनी शेयर कर सकती हूँ। तो स्टार्ट मैंने हेल्थ रिलेटेड वीडियो से ही किया था। स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी हुई, मैंने शायद पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है। 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम हमें चाहिए होता है 1 ईयर में, वो अचीव करना मेरे लिए चैलेंज से कम नहीं था। वीडियोस अपलोड करती थी और व्यूज़ ही नहीं आते थे, बहुत कम व्यूज़ आते थे, समझ नहीं आता था कि कैसे करना है। 8 to 10 मंथ्स तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया, कई बार ऐसे मन भी हुआ कि हाँ छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ, नहीं कुछ हो रहा। फिर उसके बाद जैस्मिन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा बच्चा होने के बावजूद वो मेरे लिए स्टैंड लेते हुए खड़ी रही, मम्मा आप गिव अप मत करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, एक दिन आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और वाकई ही टाइम जो है वो आपके हार्डवर्क को पे ज़रूर करता है। टारगेट अचीव नहीं हुआ था और साल खत्म होने को था, उसी दौरान मैंने एक वीडियो अपलोड की, हाउ टू क्लीन अ बिग हाउस विदाउट अ मेड। तो वो वीडियो मेरी चल गई, बहुत अच्छी चल गई, वहाँ से मुझे एकदम से एक पुश मिला और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आए, उन्होंने विजिट किया, मुझे सब्सक्राइब किया। उसके बाद तो फिर ये जर्नी चलती ही गई, उसके बाद फिर मैं रुकी नहीं। यूट्यूब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ब्यूटी की नॉलेज है, आपको कुकिंग की नॉलेज है, आप गाते अच्छा हैं, कुछ भी एनीथिंग, आप पढ़ाते अच्छा हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं एटलीस्ट इतनी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी कि मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैला के ये ना कहना पड़े कि मुझे ये चीज़ लेनी है, आप मुझे दिला दो, या मुझे किसी भी चीज़ के लिए वेट ना करना पड़े। तो मुझे ये था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, जो भी मेरी इच्छा है, जो मेरी ज़रूरत है, मैं खुद ब खुद उसे पूरा करना चाहती थी और मैंने वो किया। सबकी सपोर्ट के बिना तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं ये सारा क्रेडिट खुद को नहीं दूंगी, मेरी पूरी फैमिली को ये क्रेडिट जाता है। यूट्यूब की इनकम के बारे में बताऊँ तो यूट्यूब इनकम कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने मंथ में कितनी वीडियोज़ अपलोड की और आपकी उन वीडियोस ने कितने व्यूज़ गेन किए। एडसेंस से हमें पेमेंट आती है, एडवर्टाइजमेंट जो आती है, जो ऐड आती है हमारी वीडियोस के ऊपर, जितनी एड्स आती हैं उसी के हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी ना, आप एक गवर्नमेंट जॉब से भी नहीं कमा सकते, उससे कहीं ज़्यादा आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करें, वीडियोस अपलोड करने में कंसिस्टेंट रहें। तो थोड़ी बहुत आपको एडिटिंग भी सीखनी चाहिए ताकि आप अपनी वीडियोस को खुद एडिट कर सको, किसी और पे डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि आप किसी और पे डिपेंड रह के ये कर सको। स्टार्टिंग में तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो आज बड़े बड़े जो चैनल हैं वो बाहर से एडिटिंग करवाते हों, लेकिन मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग खुद ही करती हूँ। कौन से मैं इक्विपमेंट यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास एक रिंग लाइट है, कैनन 200D, मेरे पास कैमरा है, बोया के 2 माइक्स हैं मेरे पास, एक मेरे पास डिजिटेक का माइक है। तो अभी तो मेरे पास इतने ही इक्विपमेंट्स हैं। अगर बात करूँ मैं प्रमोशनल वीडियोज़ की, कि प्रमोशनल वीडियोज़ भी मैं अपलोड करती हूँ, तो क्या वो प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, काफ़ी बार मुझे पूछा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोलैबोरेशंस हम यूट्यूबर्स को इतनी ज़्यादा आती हैं कि अगर हम चाहें, मतलब अगर मैं भी चाहूँ तो जितनी वीडियोस मैं मंथ में अपलोड करती हूँ, हर वीडियो में मैं कोलैब कर सकती हूँ, 8 to 10 वीडियोस में मैं कोलैब कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं हम करते हैं, ऐसा करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स को चूज़ करती हूँ, सिर्फ उन्हीं के साथ ही कोलैब करती हूँ जिनके प्रोडक्ट्स को मैं खुद यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले मैं प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगते हैं, मेरी स्किन पे सूट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी घर में भी कोई ऐसी चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैं कोई कोलैबोरेशंस नहीं लेती हूँ। ऐसी क्वेश्चन मुझे ये भी था कि मैं क्या सोचती हूँ अपने बच्चों की शादी के बारे में, कि क्या आइडल एज रहेगी उनकी शादी की, या क्या मैं इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आजकल शादी का कॉन्सेप्ट पूरा चेंज हो चुका है। अब शादियाँ उस तरीके से नहीं होती, या वो सोच कर नहीं होती जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी। शादी वैसे भी एक एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो आजकल जो बच्चों का पेशेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, एडजस्ट करना उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। एज की बात करूं तो जब उनका करियर बन जाए, जब वो मैच्योर हों, उन्हें फील हो कि अब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तो उस वक्त शादी करनी चाहिए। और वो एज कुछ भी हो सकती है। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी सोच है, वो सोच गलत भी हो सकती है। 25 to 27 के अराउंड लड़की की शादी आई थिंक एक आइडल एज है, और लड़के की शादी की बात करूँ तो 29-30 एज आई थिंक आइडल है। बाकी आजकल ऐसा कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। किसी भी एज तक जाके ये डिसीज़न लिया जा सकता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए, वो उनका अपना डिसीज़न है। इंटरकास्ट मैरिज की बात करूं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि अपनी ही कास्ट में अगर मैं अपने बच्चों को पार्टनर्स ढूंढ के दूं तो वो उनके साथ बिल्कुल सही रहेंगे या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात कास्ट की नहीं होती है, बात सोच की होती है, आपकी एजुकेशन की होती है, कि थॉट्स कितने मैच करते हैं, तो वो किसी के साथ भी मैच कर सकते हैं।
इट्स नॉट अबाउट इंटरकास्ट। बच्चे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें कि ये बातें मैं अभी कर रही हूँ, इन बातों का अभी कोई मतलब नहीं है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ पे उनका फोकस है। इस बारे में तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती और बिल्कुल बेफिक्र हूँ। जैसे जो भी होगा बहुत बढ़िया होगा। जैस्मिन ने डाइट छोड़ दी है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है मेरे पास। जैस्मिन ने डाइट छोड़ दी है, वो वाली जो एक प्रॉपर एक डाइट प्लान था वो नहीं फॉलो कर रही है, बट हाँ हेल्दी खा रही है, चीट मील भी लेती है वो अपना वीक में एक बार। बाकी अपने उसने जिम भी ज्वाइन कर रखा है, तो अभी वो उस रास्ते पे है। काफ़ी उसने अपना वेट रिड्यूस भी किया है, अभी उसका फिर से 1-2 kgs बढ़ गया है। बिल्कुल उसने अपना डाइट लेना बंद कर दिया था और एक्सरसाइज भी बिल्कुल बंद थी उसकी। वो फिर से अब उस ट्रैक पे जा रही है, तो जल्दी ही आपको रिजल्ट भी दिख जाएंगे। मकसद है कि आप थोड़ा हेल्दी फील करें, आप थोड़े एक्टिव रहें, लेजीनेस ना हो आपकी बॉडी में। क्योंकि वेइंग स्केल पे नंबर थोड़े कम ज़्यादा तो होते ही रहते हैं, उसके लिए उतना कोई वरी करने की जरूरत नहीं होती। किसी ने लिखा है कि प्लीज शेयर योर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन जर्नलिंग। तो हाँ, अगर जर्नल लिखने की बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ पे उसका, क्योंकि जर्नल ही एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप सब कुछ अपना शेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिन में हम कुछ बहुत ही गलत बोल जाते हैं किसी को, कुछ किसी को हर्ट कर देते हैं, या गुस्से में कोई ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं। उस टाइम हमें वो रियलाइज नहीं होता कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन जब आप जर्नल लिखने बैठोगे ना, आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि आपने गलत वे में उस बात को बोला है। एनालाइज करते हो आप खुद को, अपनी कमियों को, और उनको ठीक करते हो, उनको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ते जाते हो। आपकी लाइफ में कई बार कोई एक ऐसा पर्सन होता भी है जिसके साथ आप अपना दुख शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो आपके दुख का मजाक नहीं बनाएगा। आप अपनी खुशी शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी खुशी में खुश हो जाएगा। ऐसे लोग हो भी सकते हैं आपकी लाइफ में, नहीं भी हो सकते, लेकिन जो जर्नल है ना, उसका आपकी लाइफ में यही रोल है। वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा। मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकल जाता है, जर्नल लिखते वक्त मैं उसे ठीक करती हूँ और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, और यही एक प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब मुझे कोई हर्ट करता है तो फिर मैं उसे कागज़ पे उतार देती हूँ, और कितनी बार ऐसे होता है कि मैं उसे एज ए पोइम भी कागज़ पे उतारती हूँ। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ था, तो फिर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी उस दिन, आपके साथ शेयर करती हूँ। जब चुभते हैं शब्द तो खुद को समझा लेते हैं, जब चुभते हैं शब्द तो खुद को समझा लेते हैं। ज़माने में लोग तेरी तकलीफ़ का मज़ा लेते हैं, चुनते हैं फूल खुद के लिए, तुझे कांटों पे सुला देते हैं। ज़माने में लोग तेरी तकलीफ़ का मज़ा लेते हैं। नफ़रतों की भीड़ में मोहब्बत हो जाए तो क्या बात, मोहब्बत हो जाए खुद से तो महफिलों का ही नहीं तन्हाइयों का भी मज़ा लेते हैं। लेकिन ज़माने में लोग तेरी तकलीफ़ का बहुत मज़ा लेते हैं। बस ऐसे ही कुछ लिख के अपने मन को हल्का कर लेते हैं। हम ह्यूमंस हैं, इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, तो हम भी कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, या हमें भी कई बार कुछ चीज़ें चुभ जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज़ को ही इग्नोर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें कुछ देर के लिए इम्पैक्ट ज़रूर डालती हैं, लेकिन मेक श्योर कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर एक लंबे टाइम तक इम्पैक्ट ना डाले, नेगेटिव इम्पैक्ट। हाउ टू स्टे काम एंड रिलैक्स ऑलवेज, जब आपके पास जो आपके लोग आपके अराउंड हैं वो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं कैसे इतना पॉजिटिव रहती हूँ, कितना रिलैक्स्ड रहती हूँ। सो इसका जवाब ये है कि जब आप खुद को रिलैक्स करने के लिए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला आपको परेशान ना करे, सामने वाला आपको हर्ट ना करे, हर कोई आपकी बात माने, तो फिर तो आप कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते। आपको सभी नेगेटिव पॉजिटिव को एक्सेप्ट करते हुए खुद को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, या आपको अपनी लाइफ उस तरीके से एंजॉय करनी है जिस तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पेरेंट्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपके इन-लॉज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका हस्बैंड कितना भी सपोर्टिव क्यों ना हो, लेकिन वो टाइम, वो पैसा आपको तोहफे में वो कभी नहीं देंगे। इसलिए वो चीज़ आपको खुद के लिए करनी पड़ती है, वो खुद कमानी पड़ती है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिना किसी शिकायत दिन रात एक करके निभाते रहिए। आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ठीक है वो बात कि हाँ, अगर हम हस्बैंड्स की बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी पूरी उम्र काम करते हैं, तो हमें भी कौन सा कोई मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात और कहूँगी, जब एक मेल पर्सन बाहर से काम करके घर वापस आता है तो उसे पानी ऑफर किया जाता है, उसे चाय ऑफर की जाती है, उसे गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। लेकिन फीमेल के केस में ऐसे नहीं होता है। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मैं बात करूं कि अगर मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे एडिटिंग की है, मैंने वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करते ही मुझे सीधा किचन में जाना है, मुझे खाना बनाना है। मेरे लिए वहाँ पे खाना रेडी नहीं है, मेरे लिए खाना परोसा जाएगा और मैं खाना खाऊंगी नहीं। मुझे अपना सारा काम खत्म करके मुझे जाके वो खाना सबके लिए बनाना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा, उसके बाद मैं खाना खाऊं। मतलब उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ से कि जब हम अपने लिए कोई स्टैंड लेते हैं, जब हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए स्टेप आउट करते हैं,
तब सोसाइटी को प्रॉब्लम क्यों होती है। आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि आपको रिलैक्स रखने के लिए दूसरों को कोशिश करनी चाहिए, कोई कोशिश नहीं करता है। इस चीज़ के लिए आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए स्टेप आउट करेंगी, आपको बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं थोड़ी कम सुननी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं थोड़ी ज़्यादा सुननी पड़ेंगी। तो सुनने की आदत बनाइए, कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। जो चाह रहे हो वो नहीं किया ना, तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। किसी का क्वेश्चन मुझे ये भी था कि फैमिली वर्सेस करियर वर्सेस चिल्ड्रन क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। एक्चुअली हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट है टाइम के अकॉर्डिंगली। कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ को कम प्रायोरिटी की ज़रूरत है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो ज़रूरी सब कुछ ही होता है, सब कुछ बैलेंस करते हुए चलिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ बिल्कुल नीचे है, एक चीज़ बहुत ही ऊपर है, एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरली इंपॉर्टेंस मिल रही है, एक चीज़ को जिसको इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है उसे नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आजकल एजुकेशन ने ब्रेन्स को इतना ओपन कर दिया है कि प्लानिंग बहुत सोच समझ के की जाती है। अगर आप एक बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपका करियर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इस टाइम, अगर आपका करियर पीक पे है तो अभी आपको बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो चीज़ आपने देखनी है। ये कहने पे वो चीज़ें नहीं करनी होती, आपको अपना देखना होता है कि मुझे कहाँ पे पहुँचना है, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेबी हो जाने के बाद अगर आप ये कहें कि आप बेबी को टोटली निगलेक्ट कर दें और अपने करियर पे ही पूरा फोकस करें, वो भी आई थिंक किसी तरीके से भी सही नहीं होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत होती है। उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ टोटली पेरेंट्स पे ही डिपेंड होती है, तो हम उनको बिल्कुल इग्नोर करके साइड पे नहीं छोड़ सकते। थोड़ा ज़्यादा टाइम बच्चों को तब चाहिए होता है। मैंने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो आपको डिसाइड करना है, फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, करियर भी ख़राब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ कि क्या क्या स्ट्रगल किया है हमने लाइफ में। तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल है आपकी लाइफ में नहीं होगा। लेकिन वही बात होती है कि हर किसी को अपना स्ट्रगल ज़्यादा बड़ा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक भी शायद हम कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, अभी भी चल रही हैं। लाइफ का एक पार्ट है। अगर स्ट्रगल करते हुए, एफर्ट करते हुए हम इन प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं तो आपके साथ पूरी की पूरी स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर नहीं आ पाते हैं, वो प्रॉब्लम हम पे ओवरकम कर जाती है, तो फिर तो आपको सब कुछ वैसे ही पता चल जाएगा। लाइफ है, इसमें जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं सबको एक्सेप्ट करते हुए चलना है, तभी आप हर दिन को एंजॉय कर सकते हैं, हर दिन आप खुश रह सकते हैं। हाउ टू से नो टू पीपल, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। हाउ टू से नो बाय शेप अप योर लाइफ करके आप चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। डिटेल में शेयर किए उतना मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगी। हाउ टू हैंडल टीनेजर्स, इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग किस तरह से आप बना सकते हैं, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मैंने उस वीडियो में शेयर किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बच्चे क्या स्टडी कर रहे हैं इसके बारे में कुछ लोग जानना चाह रहे थे, तो काफ़ी लोगों को आई थिंक पता है। उधर 12th स्टैंडर्ड में है, बोर्ड की तैयारी कर रहा है, मेडिकल उसकी स्ट्रीम है और वो आगे नीट की प्रिपरेशन भी करेगा। अभी उसका इस साल उसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नीट के लिए, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जैस्मिन की बात करें तो जैस्मिन कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, साथ साथ वो अपना यूट्यूब भी हैंडल कर रही है। फील्ड हम चूज करते हैं, उस पर एफर्ट लगाना हमारी ड्यूटी होती है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा हर पेरेंट को भी कहती हूँ, बच्चों को भी कहती हूँ कि आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती है अगर आप एक पेपर क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, तो आप कुछ और कर लेंगे, कुछ और चूज कर लेंगे। लाइफ को इतना लिमिटेड मत कीजिए, पीस ऑफ पेपर ही आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा। बच्चों को सपोर्ट कीजिए कि हाँ जो वो करना चाहते हैं नहीं हो पाएगा, वी आर विद यू, आपके सक्सेस में भी आपके फेलियर में भी। रिलेशनशिप विद माई मदर इन लॉ सो स्ट्रांगली, और क्या मुझे कभी ऐसा ख्याल आया कि मुझे अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना है, मुझे सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहना है? ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया है। बात करूं कि मैंने एक अच्छा रिलेशनशिप अपनी मदर इन लॉ के साथ कैसे बना के रखा हुआ है, तो सिंपल है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके। तो ये सिर्फ एक मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशन में ही नहीं होता है, हर रिलेशन में ये आपको करना पड़ता है अगर आप उस रिलेशन को निभाना चाहते हैं। हाँ, वो कंडीशंस अलग होती हैं जहाँ पे रिलेशन बहुत टॉक्सिक होते हैं, एक इंसान बनाना चाहता है, दूसरा बिल्कुल बनाना नहीं चाहता, वो हर टाइम आपको टॉन्ट करता है, हर टाइम आपको जज करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है। वहाँ पर आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को नहीं कैरी कर पाओगे। तो मैं उस चीज़ के साथ एग्री करती हूँ, बट हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। मम्मा की नेचर अच्छी है, थॉट्स जो है कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, बट इट्स ओके।
क्या मुझे ये ख्याल आया कि मुझे इन लॉज के साथ नहीं रहना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ख्याल मुझे कभी भी नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि जहाँ से मैं आई हूँ, मेरे पेरेंट्स के घर, वो भी एक भरा पूरा परिवार है। वहाँ पे भाई भाभियाँ, मम्मा पापा, भतीजे भतीजियाँ, सब लोग थे वहाँ पे भी। और एक भरा पूरा परिवार होने के कारण आदत है ऐसी फैमिली में रहने की। छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है गाइस। चीज़ों को बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों को जब हम चुप रहते हैं ना, तो वो चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ज़्यादा चीज़ों पे रिएक्ट करने से ही चीज़ें ख़राब होती हैं। तो रिलेशंस को बनाना है, थोड़ा सा अपने रिएक्शंस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सामने वाले के एक्शन पे रिएक्शन ना करें तो कई बार चीज़ें ख़राब होने से बच जाती हैं। तो सर्च करेंगे ना, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल बाय शेप अप योर लाइफ करके, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके मैं ऑलरेडी अपने Q&A सेशंस में जवाब दे चुकी हूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जिनका जवाब मैं आपको एक पूरी वीडियो में दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक्स कहना चाहूँगी उन लोगों को कि बहुत सारे वीडियो के टाइटल्स मुझे मिल गए हैं, इनका मैंने जवाब फिर यहाँ पर नहीं दिया। मुझे लगा कि इस पर मैं पूरी वीडियो बना सकती हूँ और बहुत अच्छी वीडियो बन सकती है। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।